हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छी हूँ गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस मेरा वो ब्लॉग अलग था जो रात को हमने केक कट करा था, और ये अलग है मेरा ब्लॉग। तो गाइस ये ब्लॉग थोड़ा मेरा अलग ही होगा। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दे करो। तो गाइस आज मैं अपनी एक चीज़ दिखाती हूँ आप सभी को, अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ। तो उसमें शादी की एल्बम में सबको देखना कि मैं कैसी हूँ और ये मेरे हस्बैंड कैसे हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की एल्बम। सकते हो आप सभी मैं कितनी मोटी थी पहले। तो गाइस ये है मेरी शादी के बाद का फ़ोटो। शादी हो गई थी, शादी को 5-6 महीने हो गए थे ना। तो ये जब की फ़ोटो है मेरी। और देखो जब जब मैं कितनी मोटी थी और फिर मैं इतनी पतली भी हो गई एकदम मैं क्योंकि टेंशन जो होती है ना वो पतला कर देती है। तो गाइस अभी एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये है मेरे देवर पंकज। मैंने आप सबको पहले भी मिलवा चुकी हूँ इनसे, तो ब्लॉग में भी। तो ये है मेरे देवर। तो गाइस ये आ रही है, ये आ गई सगाई, ये आ गई सगाई। तो गाइस ये मेरा बड़ा वाला भाई है, देखो पहले कैसा था। तो गाइस ये भी ब्लॉग बनाता है, इसकी आईडी राकेश सूर्यवंशी से इसकी आईडी है। तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो ये है मेरा बड़ा वाला भाई, देखो मेरा बड़ा वाला भाई कैसा है। और गाइस ये मेरे हस्बैंड कितने कमज़ोर हैं, कितने पतले थे और मैं ज़्यादा मोटी थी। गाइस ये इनकी नानी है, मेरे हस्बैंड की नानी है, इन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया है। और गाइस ये चप्पल वगैरह मुझे ला ला के देती रहती थी। ये इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी है, ये मेरे हस्बैंड की मतलब मेरी सासू माँ है। तो गाइस ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा थे। पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो पापा ने ज़िद करी थी मेरे ने कि मैं सगाई में जाऊंगा। तो गाइस मेरे पापा आए थे फिर। तो गाइस ये मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड के पापा। देखो मेरी शादी के टाइम कितने अच्छे थे, सुंदर थे। और गाइस देखो इधर भी देखो, इसमें तो और भी सुंदर लग रहे हैं। ये मेरा देवर है पंकज। तो गाइस चलो और देखते हैं। तो गाइस ये सबसे बड़ा वाला मेरा भाई है, ये भी ब्लॉग बनाता है। गाइस देखो ये उस टाइम पे कितना पतला दुबला था, क्योंकि गाइस टेंशन तो सबको ही होती थी। तो गाइस ये देखो मेरी मम्मी, मेरी मम्मी मेरी शादी के टाइम इतनी सुंदर थी, और आज देखो मेरी मम्मी का बसर ही बिगड़ गया है। तो गाइस ये मेरे चाचा हैं, सबसे छोटे वाले चाचा हैं, ये मेरी छोटी वाली चाची है। तो गाइस ये आ गई अब टीका जो होता है, ये है टीका। तो गाइस अब आ गई विदाई की बारी। तो गाइस विदाई हो चुकी थी। इस मेरे पापा ने जिद करी थी, मैंने आपको अभी भी बताया है। तो मेरे पापा सगाई में आए थे। और देखो गाइस ये है मेरे बहुत छोटे छोटे बहन भाई थे। ये देखो मेरा बीच वाला भाई है नीरज, और देखो मेरा भाई राहुल भी है इसमें, राहुल नहीं दिख रहा। तो गाइस मेरे बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे, ये मेरे ताऊ हैं। और मेरे चाचा वगैरह भी सब आ चुके थे। तो गाइस मेरे पापा को बहुत जिद था कि मैं इसकी सगाई में जाऊंगा। तो गाइस मेरे पापा मेरी सगाई में आए थे। तो गाइस मुझे इस टाइम अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो अब जब मेरे घर में कुछ भी फंक्शन होता है ना, तो मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है कि मेरे पापा किस तरीके से बीमार थे, और मैं अपने पापा के साथ हमेशा रहती थी, क्योंकि खाना पीना जो भी था मैं अपने पापा को कराती थी। तो मेरे को इस टाइम अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मेरे भाई भी बहुत छोटे छोटे थे। गाइस मेरी शादी भी बहुत टाइम मतलब जल्दी कर दी थी। तो मेरी शादी कर दी थी 15 की हो गई थी मैं, तो उस टाइम पे मेरी शादी कर दी थी मेरे पापा ने। लेकिन मेरे पापा तो मना ही कर रहे थे कि शादी नहीं करनी अभी, बाद में करेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन गाइस मेरे पापा ठीक नहीं हुए। मेरी शादी को 9 महीने हुए थे, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और गाइस मैंने अपने पापा को, जितनी मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, मैंने अपने पापा को एक एक पल मरते हुए देखा है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो गाइस मेरे पापा को पता नहीं क्या ही हुआ था, पता ही नहीं क्या हुआ था। तो हाथ पैर वगैरह सब चलना बंद हो गया था। तो गाइस मेरी शादी को 9 महीने हुए थे। तो मेरे पापा कह रहे थे मुझसे कि हाँ कि बेटा हम गंगा जी नहाने जाएंगे, तो तू आ जाइए। तो गाइस मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे बुकिंग में, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मेरे पापा ने मेरे से 1-1:30 बजे बात करी है, लेकिन मेरे पापा की खबर 2-2:30 बजे तक आ गई थी कि ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं बताई थी। तो
मेरे ससुराल वालों ने नहीं बताई थी, और मेरे भाई भी बहुत छोटे छोटे थे। तो इन लोगों ने बेचारों ने जैसे मर्जी, मेरे भाई मेरी शादी के बाद तो ये सारे पाँचों के पाँचों कुंवारे थे, लेकिन मेरे भाइयों ने कमाया, शादी वादी करी, मेरी बहन वगैरह की सबकी। तो इसलिए मेरे पापा तो मेरी शादी के 9 महीने बाद ही ख़त्म हो गए थे। तो क्या नाम है गाइस, आज मेरी एनिवर्सरी थी, मैंने आपको बताया था। तो आज देख रही हूँ अपनी शादी की एल्बम। तो गाइस मेरी 2011 में शादी हुई थी, तो आज मेरी शादी को 15 साल पूरी हो गई, 16वीं साल लग जाएगी। तो गाइस ये मैं हूँ, देखो गाइस मैं इतनी मोटी थी, देखो मैं कितनी मोटी थी गाइस। फेस तो मेरा कुछ ज़्यादा भारी था। और ये थे पतले दुबले थे मेरे हस्बैंड को। चलो गाइस आगे से दिखाती हूँ थोड़ा, मेरे को तो देख ही लिया है आप सभी ने। गाइस ये वाला ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, और आज मैं अपने घर भी जाऊंगी, अपनी मम्मी से, अपने भाभी भैया सबसे मिलवाऊंगी आप सभी को। और ये वाला ब्लॉग मेरा सिर्फ यहीं ख़त्म होता है। बाय। स्टार्ट है। सृष्टि का भी ले खाओ थोड़ा ज़्यादा सा। अभी जो जल्दी अभी बनाइए पहले। अब मैं नहीं खा रही, मैं बाद में खाऊंगी। खा लेना है, मसले पेट में दर्द है वाले। पापा खा पूरा। पापा मुझे भी। चॉकलेट को दे दे। पापा मुझे पापा मुझे भी। पापा मुझे दे चॉकलेट। एक यूवी को दे दो इसमें से। मुझे तो मिले ही नहीं। तू भी केक खा लिया ना। ले ब्लॉग बना मेरा, ये क्या ये देखिए मेरे को चॉकलेट। गाइस देखो ये चॉकलेट। बड़ी मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी बोल के ऐसे। अभी जो एक दोबारा। पापा और मम्मी बाबा को केक खिलाने जा रहे हैं, तो आओ ये हमारी अम्मा है। गुड्डा लाइट लिया। वो ना देखो कुणाल, वो तो जगह ही नहीं। हाँ